क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। मेडू हब में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड ये जो हमारी सीरीज है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग हमसे पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी की कोई लाइन है, कोई फिगर है जिसका पूरी तरह से मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप हम तक भेज रहे हैं और हम आपको वो अपलोड कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करके। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम है वो हम तक पहुंचाइए ताकि उसका निवारण किया जा सके। देखिए, ये जो फिगर आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, इसके बारे में एक बड़े ध्यान से मेरी बात समझ लीजिएगा। पहले ये बात समझिए कि जो एटीपी बनता है आपकी बॉडी में, वो दो पाथवे से बन सकता है। एक को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, एक को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस बारे में हम कई बार अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं। और एटीपी बनाने का तरीका, रास्ता एक ही है। मतलब क्या हुआ इसका कि आपने मान लीजिए ग्लूकोज को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लिया, तो आपने उसको कन्वर्ट किया ग्लाइकोलिसिस में, पायरुविक एसिड में। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे फर्मेंटेशन हो, सब में कॉमन होगा। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज छोटे छोटे स्टेप में ऑक्सीडाइज या तोड़ा जाता है, एक साथ उसकी एनर्जी रिलीज नहीं होती, नहीं तो सारी एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट। हम ये चाहते हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज हो कि उससे हम एटीपी बना सकें, और हमारा मकसद ये है कि एटीपी बने। और एटीपी इसलिए क्योंकि एटीपी की एनर्जी हमारी फिजियोलॉजी में यूजेबल एनर्जी है। इसका मतलब एटीपी कपल्ड रिएक्शन में एक्ट कर सकता है। एटीपी से मिलने वाली एनर्जी से आप फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे। उसके बाद ये पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस पर्टिकुलर फिगर से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए आपने फैट से एनर्जी लेनी है। मान लीजिए आपने फैट से एनर्जी लेनी है। आप जानते हैं फैट से भी एनर्जी मिल सकती है। तो कोई नया पाथवे नहीं है, कोई नया पाथवे नहीं है। फैट या उसके किसी भी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट को इसी पाथवे में एंटर करना पड़ेगा। एटीपी बनाने का तो रास्ता यहीं से होके जाता है। आप किसी भी चीज का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल कीजिए, उसका या उसके मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का इस पर्टिकुलर पाथवे में घुसना बहुत जरूरी है। तो जैसे यहां पर देखिए, फैट डाइजेस्ट हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये जो ग्लिसरॉल है, इससे आपने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाया, उससे आपने ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया। आगे की बात आपको पता है। आपने फैट को हाइड्रोलाइज किया, डाइजेस्ट किया, फैटी एसिड बने। फैटी एसिड को ब्रेक किया गया 2 कार्बन की फ्रेगमेंट्स में। इसे आपने क्या कहा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो फैटी एसिड्स विल एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाथवे एज 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो फैटी एसिड से एनर्जी लेने का कोई और तरीका नहीं है, उसे यहां पर ही घुसना पड़ेगा। एक चीज आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर ये पता होनी चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल में ये जो प्रोसेस है, इसे बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और इस बीटा ऑक्सीडेशन को माइटोकॉन्ड्रिया में कैरी आउट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि इसमें कीटोन बॉडीज बनती हैं। सो ये वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर कीटोन्स बनती हैं, एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। लेकिन ये यहां से एंटर करेगा। सिमिलरली आप एनर्जी प्रोटीन से भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन से अगर आप एनर्जी ले रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन से एनर्जी लेने का मतलब है आप प्रोटीन को वेस्ट कर रहे हैं। प्रोटीन इज समथिंग ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। ग्रोथ में इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शन कैरी आउट करता है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे पिगमेंट्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स है। इमीडिएटली आपको समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। अगर आप उससे एनर्जी ले रहे हैं तो कायदे में उसे वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार इसकी जरूरत पड़ती है तो इसको हाइड्रोलाइज या डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से आप पायरुवेट बना सकते हैं। देख रहे हैं बड़े ध्यान से। इसके अलावा आप अमीनो एसिड से कुछ इंटरमीडिएट भी बना सकते हैं क्रेब्स साइकिल के। सो इस तरह से चाहे आप प्रोटीन से एनर्जी लें, चाहे आप फैट से एनर्जी लें, उनको या उनके मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट को इसी पाथवे में घुसना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर चीज से 2 बातें और समझिए। अगर एक फैटी एसिड है, मान लीजिए फैटी एसिड 18-20 कार्बन का है, तो इमीडिएटली आपको पता चल गया कि उससे कितने सारे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे।
करेंगे। और ये याद रखिए कि ज्यादातर एटीपी इसके बाद ही बन रहे हैं। मैक्सिमम जो रिड्यूसिंग पावर है वो 6 NADH और 2 FADH2 एसिटाइल CoA के क्रेब्स साइकिल में घुसने के बाद बन रहे हैं। इसीलिए आपको एक और बात समझ में आ गई कि क्यों फैटी एसिड में काफी ज्यादा एनर्जी होती है, फैट में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। फैट में ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, CH बॉन्ड। सो अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड को कंपेयर करेंगे तो फैटी एसिड में CH ऑक्सीडाइजेबल बॉन्ड बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने एक और चीज पढ़ी है कि जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो फैट है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है। एक और चीज जो आपकी एनसीईआरटी यहां पर ये कह रही है कि अगर जरूरत पड़े तो आप इस एसिटाइल कोएंजाइम A से आप फैटी एसिड भी बना सकते हैं। आप यहां इंटरमीडिएट से क्या बना सकते हैं, अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। इसका मतलब हमारी एनसीईआरटी ये कह रही है कि हम ट्रेडिशनली रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबॉलिक पाथवे के तौर पे देखते हैं। सही भी है, लार्जली कैटाबॉलिक पाथवे है, लेकिन ये आधी सच होगा, ये एनाबॉलिज्म के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके जो इंटरमीडिएट्स हैं वो आपके मेटाबॉलिक पाथवे में किसी चीज के बिल्डिंग ब्लॉक का काम भी कर सकते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स को बनाने का काम भी कर सकते हैं। सो बड़े ध्यान से समझिए, इसीलिए हमने ये कहा कि इस क्रेब्स साइकिल को एम्फीबॉलिक पाथवे कहना चाहिए। एम्फी का मतलब दो, इसका मतलब यस इट इज यूज्ड फॉर कैटाबॉलिज्म, एवरीबॉडी नोज, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एनाबॉलिज्म एज वेल। इसीलिए अगर किसी का एटीपी स्टोर काफी कंप्लीट है तो इस एसिटाइल कोएंजाइम A को क्रेब्स साइकिल में नहीं भेजा जाएगा। सो एक ऐसी सिचुएशन सोचिए, अ पर्सन डज नॉट एक्सरसाइज, ईट्स लॉट ऑफ फूड, तो उसका जो एटीपी है वो खर्च नहीं हो रहा, वो यहां पड़ा हुआ है। और वहां पर हुआ ये कि ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्रेब्स साइकिल में ना जा करके इससे फैटी एसिड बनेंगे। ये फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू में पहुंचाया जाएगा, वहां पर ये फैट बनेगा और बॉडी में फैट स्टोर होगा। सो इंसुलिन की प्रेजेंस में जो एक्सेसिव फैट है वो आपकी बॉडी में, जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है और फैट बॉडी में स्टोर होता है। दिस इज द रीजन ऑफ ओबेसिटी इन एनिमल्स। और यही वो रीजन है, यही वो राशनेल है जिससे हम ये बता सकते हैं क्यों एक्सरसाइज काम करेगी, क्यों एक्सरसाइज फायदा करती है, क्योंकि वो एटीपी को तोड़ती रहेगी और एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड सिंथेसिस में ना जाकर के क्रेब्स साइकिल में जाता चला जाएगा। सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। मुझे उम्मीद है अब ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फटाफट अपने और डाउट्स पूछिए, जो भी लाइंस आपको नहीं समझ में आ रही है हमसे पूछिए, ताकि इस सीरीज के माध्यम से मेडू हब पर इस सब को आपके लिए बिल्कुल क्लियर किया जा सके। थैंक यू सो मच।